अस्सलाम वालेकुम। द वे आई कुक के किचन में आज जो मैंने नई रेसिपी ट्राई की है वो है चिन्योटी मटन कुन्ना, और इसको मैं होममेड कुन्ना मसाला के साथ बना रही हूँ। बहुत मज़ेदार बना था। इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है ताकि जब आप भी ये रेसिपी ट्राई करें तो आपकी भी बहुत अच्छी बने। लेकिन उससे पहले नए आने वाले लोग एज़ यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहिए ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो चलें होममेड कुन्ना मसाला से चिन्योटी कुन्ना की रेसिपी ट्राई करते हैं। मटन कुन्ना बनाने के लिए मैंने घी लिया है हाफ कप। कुन्ना का मतलब मिट्टी का बर्तन है। अगर आपके पास इस तरह का मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप इसको देगचे में भी बना सकते हैं। मिट्टी की हांडी में मैंने घी डाल दिया है 2 बड़े खाने के चम्मच, और ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा था, बस आप 2 बड़े खाने के चम्मच ले लीजिए। इसके बाद है मटन लिया है, मटन की बड़ी बोटी करवानी है और ये तकरीबन हाफ़ केजी के करीब मटन है। इसको भी हांडी में डाल देंगे। बस इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर चीज़ डालते जाएंगे और पक जाएगा। कश्मीरी मिर्च और सुर्ख लाल मिर्च आधा आधा खाने का चम्मच ली है। कश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च अब इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके बाद मैंने लिया है हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। आप हस्बे ज़ायका नमक ले लें। अब मैंने गोश्त और घी के साथ नमक और हल्दी भी शामिल कर दी है। साथ मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच और साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है आधा चाय का चम्मच। धनिया पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा को भी अब हांडी में डाल देंगे। प्याज लिया है मैंने एक दरमियाना साइज़ का, इसको मुनासिब काट लिया और इसको भी गोश्त के साथ शामिल कर दिया है। अब मुझे चाहिए अदरक और लहसुन। अदरक के मैंने 1 से 2 इंच का टुकड़ा लिया है, जबकि लहसुन का हाफ बंच लिया था। दोनों को ग्राइंडर में डालेंगे और साथ में मैंने हाफ कप पानी डालना है, लेकिन उससे पहले ये जो अदरक है ये मैं बाद में जूलियन काट के शामिल करूँगी। और मैंने हाफ कप पानी डाला है ग्राइंडर में, और अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेना है और उसको पानी समेत गोश्त के साथ शामिल कर देना है। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक्कन देकर 1 बॉयल आने तक पका लेंगे। हाई फ्लेम पर मैंने 1 बॉयल आने तक पकाया। अब मैं चूल्हा आहिस्ता करके 25 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर पका लूँगी। 25 मिनट बाद देखिए पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। पानी को हम बिल्कुल खुश्क कर लेंगे और गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब गोश्त को भूनना शुरू करेंगे। अभी गोश्त गला नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर इसकी भुनाई करना ज़रूरी है। तो अब गोश्त को इतनी देर भुनाई करेंगे कि इसका घी जो है वो अलग हो जाएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब कर दीजिए ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। मटन कुन्ना बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। आप इसको रख कर इस दौरान अपने मुख्तलिफ़ काम भी कर सकते हैं। अच्छी तरह जब भुनाई हो गई, ऑयल रिलीज़ हो गया, तो मैंने इसमें 4 कप पानी के डाल दिए हैं। 4 कप पानी के डालेंगे और इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे इतनी देर कि एक दफ़ा बॉयल आ जाए, लेकिन उससे पहले अच्छी तरह से इसको करना है मिक्स और ढक्कन देकर 1 बॉयल आने तक पकाना है। मैंने इस पर ढक्कन दे दिया है और 1 बॉयल आने तक पकाया है, और जैसे ही 1 बॉयल आया तो इसको हल्की आंच पर इतनी देर पकाएंगे कि गोश्त गल जाए। इस दौरान मैंने यहाँ पर आटा लिया है, आम गंदम का आटा है 2 बड़े खाने के चम्मच। इसको भूना नहीं है बल्कि ऐसे ही रख लिया है। इसमें पानी डालना है इतना जितना आपको मुनासिब लगे और पतली सी लई घोल कर रख लेनी है। अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि इसमें कोई गुठली ना रह जाए। बस इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसको तैयार करके एक साइड पे रख लें। अब गोश्त 80% गल चुका है, अभी मुकम्मल गला नहीं है, सिर्फ ये 80% जब गोश्त गल चुका तो मैंने इसमें जो लई घोल के रखी थी आटे की उसको थोड़ा थोड़ा डालना है, एकदम से सारा नहीं डालना है। साथ साथ इस तरह से चम्मच चलाते जाएं और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते जाएं। जितना आपको थिक रखना है उतना ही आपने इसमें आटा शामिल करना है। इस तरह से चेक करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसको डालते जाएंगे।
आप अपने मुनासिब मिक़दार में अपने मुताबिक इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। देखिए मुझे इतना काफ़ी है, सो मैंने बस और आटा इसमें शामिल नहीं करना है। इसको पकने देंगे हल्की आंच पर, इतना कि गोश्त गल जाए। ये होममेड कुन्ना मसाला है जिसको मैंने घर पर बनाया है। इसकी रेसिपी मैं अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून साबुत धनिया लिया, उसको ड्राई रोस्ट किया। इसी तरह सौंफ ली है 1.5 टीस्पून, इसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। काली मिर्च ली है साबुत 1.5 टीस्पून, इसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। और सफ़ेद ज़ीरा 1.5 टीस्पून, इसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। चारों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके ठंडा होने के लिए रख दें। इसके साथ 3 काली इलायची लेंगे, 4 से 5 हरी इलायची, 1 तेज़पत्ता और इसके साथ लेंगे जायफल का आधा टुकड़ा। पूरा जायफल नहीं डालेंगे, आधा जायफल लें। और साथ ही जावित्री ले लें 2 से 3 टुकड़े। इन सब चीज़ों को ग्राइंडर में डालें और जो साबुत मसाले बताए थे उनको भी ग्राइंडर में डालें, पीस लें। आपका कुन्ना मसाला तैयार है। इसको एयर टाइट बॉटल में डालकर रख लें, काफ़ी अरसे तक आपका ये चल सकता है। मैंने भी इसी तरह बनाकर एयर टाइट बॉटल में रख लिया और अब मैं जब भी कुन्ना बनाती हूँ तो इसी रेसिपी को ट्राई करती हूँ। यहाँ पर मैंने कुन्ना मसाला लेना है 1.5 टीस्पून। देखिए इस तरह से भरी हुई है 1 चम्मच, और साथ एक हाफ़ ले लेंगे। ये कुन्ना मसाला 1.5 टीस्पून मैंने लिया है। और साथ में काला ज़ीरा लेना है 1 चाय का चम्मच। कुन्ना में काला ज़ीरा का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब हमारा गोश्त गल चुका है, कुन्ना बनकर तैयार है, उस स्टेज पर मैंने यहाँ पर कुन्ना मसाला शामिल किया है और साथ में काला ज़ीरा लेना है, जो मैंने अभी आपको बताया था। काला ज़ीरा को हाथ पर इस तरह से डालेंगे और हाथों से मसलते हुए हांडी में शामिल कर दें। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल इसको बंद हांडी पे छोड़ दें दम पर, और 15 मिनट बाद कुन्ना बनकर तैयार है। देखिए इसको सर्व कर लेते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपकी रेसिपी किस तरह बनी है। इसको हम सर्व करेंगे नींबू के साथ, अदरक के साथ, धनिया और हरी मिर्चों के साथ। आप इसको एंजॉय कीजिए। साथ में नान ले लीजिए या आप चपाती भी ले सकते हैं। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।